हेलो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम शेप्स एंड फॉर्म्स ड्रॉ करेंगे। शेप्स एंड फॉर्म्स ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ में ड्राइंग करने के लिए हमें सबसे पहले ड्राइंग की बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक में हमारे पास सबसे पहले शेप्स एंड फॉर्म्स आ जाती हैं। शेप्स एंड फॉर्म्स में हम 4 शेप्स ड्रॉ करेंगे और उनको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे शेडिंग करके। तो शेप्स हमारे पास जो आज हमने ड्रॉ करनी है उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सर्कल। उसके बाद सेकंड हम स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इनको हम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब हम इनको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल है वो हमारे पास स्फेयर बन जाएगा। स्क्वायर जो है हमारे पास क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइंगल हमारे पास पिरामिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेक्टेंगल होगा वो हम जब फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिलेंडर बन जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी सर्कल में शेडिंग करेंगे। सर्कल में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं जस्ट अपने हाथ को सिर्फ इस तरह राउंड मूव करूँगा और जब मेरे पास उसकी शेप आ जाएगी मैं उस शेप को नीट कर लूँगा और बाद में जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी मैं उन्हें इरेज कर दूँगा। तो अब इसमें शेडिंग स्टार्ट करेंगे। शेडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं अपनी 5H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 5H पेंसिल से मैं इसमें शेड स्टार्ट करूँगा लाइट से। और पेंसिल शेडिंग में हम बिल्कुल लाइट टू डार्क चलेंगे। लाइट से मैं इसमें शेड देता जाऊँगा। लाइट शेड्स दे के मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे डार्क करता जाऊँगा। मुझे पेंसिल पे सिर्फ प्रेशर अपने ज़्यादा करना होगा और मेरे शेड्स जो हैं वो थोड़े डार्क होते जाएंगे। अभी 5H पेंसिल से जितने मैं डार्क शेड्स और लाइट शेड्स दे सकता हूँ मैं वो अप्लाई करता जाऊंगा इस पर। और सेम इसी तरह मैं इसकी शेप का ख्याल रखूँगा कि जिस तरह से मेरी इसकी सर्कल की शेप है उसी तरह मैं इस पर पेंसिल में जो शेड्स हैं वो भी राउंड चलाऊँगा और इस पर शेड्स देता जाऊँगा। और ये ड्रॉ करते हुए हमारे पास जो हमारा लाइट सोर्स है वो इस तरफ से है, मतलब इस डायरेक्शन से हमारे पास हमारी इमेज पे लाइट आ रही है। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं ये लाइट रहेंगे और बाकी जो एरियाज़ हैं उन पे मैं शेड्स दूंगा और उनको डार्क करूँगा। मज़ीद डार्क शेड देने के लिए मैं अपनी 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 3B पेंसिल से मैं इन एरियाज़ को थोड़ा और डार्क करता जाऊँगा। ओके, तो इसको शेड्स देने के बाद अब मैं इसका शेडो ड्रॉ कर लूँगा। शेडो ड्रॉ करने के लिए मैं इसमें 5H पेंसिल यूज़ करूँ। 5H पेंसिल से मैं पहले इस पर लाइट शेड्स दे दूँगा और मज़ीद इसको डार्क करने के लिए मैं अपनी 3B पेंसिल यूज़ करूँगा फिर से। ओके, तो हमारी शेडिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे पास सर्कल जब फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारे पास अब स्फेयर बन गया। ओके, तो अब हम इसमें अपनी नेक्स्ट शेप ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट शेप ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हम इस डायरेक्शन पे तकरीबन ये हमारा 45 का एंगल होगा। 45 के एंगल पे हम 3 इक्वल लाइंस ड्रॉ करेंगे और उन लाइंस के कॉर्नर को हम मैच कर देंगे स्ट्रेट लाइंस के साथ और ये हमारे पास क्यूब बन जाएगा। अब इस क्यूब में हम शेडिंग करने के लिए सिंपल 5H पेंसिल यूज़ करेंगे। 5H पेंसिल से इसके फ्रंट पर हम शेड्स देंगे और लाइट सोर्स जो है हमारा इमेजिनरी लाइट सोर्स इसमें सेम इस डायरेक्शन से है, मतलब इस डायरेक्शन से इस पे लाइट पड़ रही है
हम सेम इसी तरह इसमें शेड्स देते जाएंगे। 5H पेंसिल से लाइट शेड्स अप्लाई करेंगे पहले। अब इसमें शेड्स देते हुए सेम मैं अपनी उसी चीज़ का ख्याल रखूँगा कि मैं इसमें स्ट्रेट शेड्स दूँगा, यानी जैसे हमारे क्यूब की शेप है उसी डायरेक्शन में पेंसिल चलाऊँगा, वैसे ही शेड्स अप्लाई करूँगा। और इस पार्ट को बिल्कुल मैं फिल कर दूँगा लाइट, क्योंकि लाइट सोर्स हमारा इस तरफ है, तो इस पार्ट पे इसके लाइट होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी लाइट, तो मैं इससे थोड़ा शेड्स दूंगा। इसको मज़ीद डार्क करने के लिए मैं अपनी पेंसिल पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूंगा और ये डार्क होता जाएगा। ओके, तो इसका ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके अपर पोर्शन को थोड़ा सा शेड देंगे, बिल्कुल लाइट सा शेड देंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट हमारे लाइट पड़ रही है, तो इससे इस पोर्शन से लाइट रखेंगे और शेड्स बिल्कुल हल्के से अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम इस साइड पर आ जाते हैं। इसकी इस वाली साइड पर लाइट बिल्कुल किसी भी एंगल से नहीं आएगी, तो हम इसे ज़रा बाकी पोर्शन से डार्क रखेंगे। और इस पर मैं पहले सेम उसी तरह 5H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग करने के लिए अपनी, और इस पर ज़रा मैं प्रेशर ज़्यादा करूँगा पेंसिल पे, तो ये शेड्स मेरे डार्क होते जाएंगे। और अब इसे मज़ीद डार्क करने के लिए मैं अपनी 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 3B पेंसिल से मैं इस पोर्शन को और डार्क कर दूँगा। इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ अपने। ओके, तो अब इसका शेडो दे देंगे। शेडो देने के लिए मैं अपनी 5H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 5H पेंसिल से मैं इसका शेडो ड्रॉ कर लूँगा। शेडो ड्रॉ करने के लिए सेम मैं अपनी पहले लाइट शेड्स दूँगा, उसके बाद इसे मैं डार्क करने के लिए अपनी 3B पेंसिल यूज़ करूँगा, और जितना मुझे इसको डार्क करना होगा मैं इसे डार्क कर लूँगा। 3B पेंसिल से मैं इसे थोड़ा डार्क करूँगा, और जो मेरा क्यूब है, क्यूब के पास मैं इसे ज़रा डार्क रखूँगा, और क्यूब से दूर मेरा जो शेडो है वो लाइट होता जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो अब हमारे पास शेप हमने ड्रॉ करनी है वो हमारे पास ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल शेप हम ड्रॉ करेंगे सिंपल ट्राइएंगल शेप ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर वाले कॉर्नर से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से एक दूसरी लाइन तकरीबन 45 के एंगल पर हम उसके कॉर्नर से मैच कर देंगे, और ये हमारे पास एक पिरामिड शेप बन जाएगी। अब इस पिरामिड शेप में हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। शेडिंग करने के लिए मैं सेम उसी तरह अपनी 5H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 5H पेंसिल से मैं इसे लाइट शेड्स दे दूँगा। इसमें भी हमारे पास हमारा जो लाइट सोर्स है सेम इसी डायरेक्शन से आ रहा है फिर से, यानी लाइट इस डायरेक्शन से इस पर पड़ रही है, तो ये वाली जो साइड है ये लाइट के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इस पर लाइट किसी डायरेक्शन से नहीं पड़ेगी, तो इसे हम डार्क रखेंगे। और मैं अपनी 5H पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा करता जाऊँगा, जितना भी मुझे ये पोर्शन डार्क चाहिए होगा मैं प्रेशर ज़्यादा करता जाऊँगा और ये डार्क हो जाएगा। और इस पोर्शन को मज़ीद डार्क करने के लिए 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 3B पेंसिल से मैं इसे और डार्क कर दूँगा। अब इसके ये फ्रंट पोर्शन पे मैं दोबारा 5H पेंसिल से लाइट शेड्स दे रहा हूँ। ओके, तो अब मैं इसका शेडो ड्रॉ कर लूँगा। शेडो ड्रॉ करने के लिए अगेन मैं अपनी 5H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और 5H पेंसिल से मैं इसका शेडो ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। इसका शेडो भी इसी तरह ट्राइएंगल शेप में हमारा ड्रॉ होगा। अगेन 3B पेंसिल से मैं इसे पिरामिड के पास डार्क रखूँगा इसका शेडो, और उससे जैसे ही ये दूर जाता जाएगा वो लाइट होता जाएगा, और ये हमारा पिरामिड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है वो हमारे पास है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के लिए सिलेंडर में हम शेडिंग करने के लिए सेम उसी तरह अपनी 5H पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। पहले 5H पेंसिल से हम इसमें शेड्स देते जाएंगे, और इसमें अगेन हमारा लाइट सोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन से होगा। हमने इमेजिनरी लाइट सोर्स लिए हैं, जितने भी लिए हैं हम किसी भी साइड से ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हैं। अब इसमें इस डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है, मतलब इस जगह से ये हम डार्क रखेंगे और उस साइड से लाइट रहेगा। इसमें हम शेड्स अप्लाई करते जाएंगे। शेड्स अप्लाई करने के लिए मैं अगेन अपनी 5H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। पहले 5H पेंसिल से मैं
लाइट शेड्स अप्लाई कर दूँगा। और इसे मज़ीद हम डार्क करने के लिए अपनी पेंसिल पे सेम उसी तरह प्रेशर ज़्यादा करेंगे। प्रेशर ज़्यादा देने से जो हमारा शेड है वो डार्क हो जाएगा। इस वाले पोर्शन पे हम इसके थोड़ा सा लाइट रहने देंगे कि वो लाइट जो है रिफ्लेक्शन शो करेगा, इसलिए हम इस एरिया को कम्प्लीटली फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो हमारा सिलेंडर है वो राउंड शेप में है, तो इस एरिया पर इसके रिफ्लेक्शन आएगा। अब इसके शेड्स को थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैं अपनी 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 3B पेंसिल से मैं इसमें डार्क शेड्स अप्लाई करूँगा जिस एरिया में मुझे डार्क शेड्स चाहिए होंगे। ओके जी, इसको हम शेड्स देने के बाद इसके ऊपर वाले पोर्शन पे हम बिल्कुल लाइट शेड्स अप्लाई करेंगे क्योंकि लाइट हमारी इस डायरेक्शन से पड़ रही है, मतलब इसका ऊपर वाले पोर्शन पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो बिल्कुल लाइट से शेड्स देंगे उस पर। और अब हम इसका शेडो ड्रॉ कर लेंगे। शेडो ड्रॉ करने के लिए मैं अगेन अपनी 5H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 5H पेंसिल से मैं इसका शेडो लाइट सा ड्रॉ करूँगा। बाद में जिधर भी मुझे डार्क शेड्स देने होंगे वहाँ पे डार्क अप्लाई करने के लिए मैं अपनी 3B पेंसिल यूज़ करूँगा। शेडो उसी तरह से सिलेंडर के पास डार्क होगा, उससे ज़रा दूर जाता जाएगा तो लाइट होता जाएगा। तो सिलेंडर के पास मैं डार्क शेड्स अप्लाई कर रहा हूँ।